बैरियर क्या है, क्यों हमारे पास पोटेंशियल है, इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, लेबर मार्केट है, सारा कुछ है, बट ओनली 22% आर कंट्रीब्यूटिंग, और जो 22 कर रही हैं उसका कोई 80% एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर में जितने काम कर रहे हैं वो तकरीबन आप कहने सारे ही दे आर अनपेड फैमिली वर्कर्स, they are unpaid family workers, they are unskilled people, they are semi skilled people, they are not skilled people. अब आते हैं कि इसके बैरियर में जो आपको शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे पहला बैरियर है इसमें खवातीन खुद हैं। हम खुद इसमें सबसे बड़ा बैरियर है। हमारी जो खवातीन हैं ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहती। जॉब करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होता है। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और सारी डेवलपमेंट, सारी प्रॉस्पेरिटी, सारा अचीवमेंट कहां पे है? आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। एंड कंफर्ट जोन क्या है? आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन कंफर्ट जोन की सबसे अच्छी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक प्लेन खड़ा है, प्लेन इज इन कंफर्ट जोन, वो कंफर्ट जोन में है, ना क्रैश होने का खतरा है, ना खराब होने का खतरा है, कंफर्ट जोन। जहाज गुजर रहा है, रोज उसको देखता है, बुरी नजर से देखेगा, ये रोज इतने खड़े होना है, वो कंफर्ट जोन में है। जब कंफर्ट जोन से निकलना है, टेक ऑफ करेगा, क्रैश होने का खतरा है, फ्लाई करेगा, खराब होने का खतरा है, गिरने का खतरा है, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। सुबह उठ के आप लोग अगर सुबह उठे इस मौसम में, आप अपनी रजाई में हैं, रजाई छोड़ने को दिल करता है? नो, रजाई इज कंफर्ट जोन। आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, और ये स्किल अगर डेवलप कर दें कि हम अपने कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ना है, यकीन करो कोई दुनिया की रुकावट आपकी रुकावट नहीं रहेगी। नंबर 1 है। नंबर 2 is about the institution, about the trainings, about the schools, colleges, university. हमारा सिस्टम पता है कैसे डेवलप है? जब बेटी पैदा होती है ना, मेरी छोटी बेटी है, अब बेटी जो है वो बेटे से ज्यादा वो करीब होती है, ज्यादा उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी सारा कुछ होता है। बाप जब उसको ज्यादा दिल के करीब रखता है ना, तो जब स्कूल जाती है ना, तो टीचर इसको पता क्या कहती है, डील करती है कि इसने जॉब नहीं करनी, लेबर मार्केट में नहीं जाना, उस तरह उसको ट्रेन करती है। फिर जब यूनिवर्सिटी भी आते हैं तो आप सबको कैसे डील किया जाता है कि इन्हें लेबर मार्केट में काम नहीं करना। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, और उस ट्रेनिंग की वजह से वो सारी जिंदगी सोचती ही नहीं कि हमने टफ टाइम भी देखना है, हमने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना है, हमने हार्ड वर्क भी करना है, हमने वो चीजों को डिफरेंट है। इसलिए हमारा वो जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो हमें पहले दिन से बच्चों को उस तरह, अब आप देखते होंगे लोग मोटर बाइक लड़कियां चला रही हैं, लड़कियां साइकिलिंग कर रही हैं, लड़कियां गाड़ी चला रही हैं, लेकिन रेशियो बहुत कम है। हमें इस चीज को प्रमोट के हमें इंडिपेंडेंस लेनी होगी, इंडिपेंडेंटली अपने काम को जो डिपेंड, आपके लिए शायद हैरानगी वाली बात हो, आप इकोनॉमिस्ट है, पाकिस्तान में डिपेंडेंसी रेट इज 6.5। एक बंदे पे कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं? 6.5 मीन 7। एक बंदे पे 7 लोग डिपेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। और जब एक बंदा जो काम कर रहा है, 7 उस पर डिपेंड करते हैं, 7 कुछ भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं? शॉपिंग करनी है तो फिर भी उस बंदे ने साथ आना है, स्कूल जाना है फिर भी उसने जाना है, हॉस्पिटल जाना है फिर भी उसने जाना है, खुशी गमी पे जाना है फिर भी उसने साथ। वो एक जो है वो काबू आया हुआ है, और जो काबू आया हुआ है उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए क्या करना होगा, बाकी को भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन हमारे अभी ये रिवाज पैदा नहीं हुआ। ये इसका है दूसरे एस्पेक्ट, दूसरा बहुत बड़ा बैरियर कि हम ट्रेनिंग इस टाइप की दे रहे हैं। तीसरा बैरियर हमारा बहुत बड़ा है, वो हमारी सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा करती है, और सोसाइटी में हम लोग हर वक्त, हमारे एजुकेशन इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती कि जो मुझे काम अच्छा लग रहा है वो मैं कर लूं। हम हमेशा किसको ब्लेम करते हैं? सोसाइटी ये कर रही है। हु इज सोसाइटी? कौन है सोसाइटी? आज तक किसी ने नहीं देखी, सिर्फ अपने ज़हन पे सवार की हुई है। सोसाइटी, अगर आप किसी की बात मानते हैं, सोसाइटी अनएजुकेटेड है, सोसाइटी इलिटरेट है, सोसाइटी पूरी की पूरी इनफॉर्मल है। सोसाइटी को हम अपने सर पे सवार करने के मूड में नहीं हैं। हमें सोसाइटी को सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी को किसी तरह भी हमें वो इतना प्रायोरिटाइज नहीं करना होगा। फिर इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो
बैरियर एक बहुत बड़ा, जिसको हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वेदर वी आर सेफ एंड सिक्योर ऑन द वर्क प्लेस, वेदर वी आर सेफ एंड सिक्योर ऑन द रोड, वेदर वी आर सेफ एंड सिक्योर इन आवर होम्स, सेफ्टी का इश्यू बहुत सीवियर है और उसको ओवरकम करने के लिए स्टेट को स्टेप लेना होता है। स्टेट पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो कंडीशन है, रूल्स रेगुलेशन की है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस तरह सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे थोड़ी सी डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि इस चीज को सेफ एंड सिक्योर किया जा सके। अदरवाइज हम विमेन को मजीद एम्पावर करके फील्ड में, क्योंकि उसने जब काम करना है तो ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी है, रोड पे टाइम गुजारना है, ऑफिस में टाइम गुजारना है, मार्केट्स में जाना है। अगर वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करती है तो वो फील्ड में इजीली काम कर सकती है, अदरवाइज उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं होगी। अबाउट लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो क्वालिटी एजुकेशन, और इनकी वजह से हम लोग, आप लोग जो कैंपस में, क्लासेस में, क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, इसको आप फील्ड में जाके अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज अ प्रॉब्लम। अप्लाई क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान में अनलकीली क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। और यूनिसेफ ने सर्वे किया है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट, पाकिस्तान में 48% ऐसे बच्चे हैं जो 6ठी क्लास तक पहुंच चुके हैं, 6ठी से 8वीं तक इन्होंने सर्वे किया है, एंड दे आर अनएबल टू रीड अ सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू। अबाउट जो सबसे बड़ा बैरियर है वो हमारे अपने पास है, दैट इज अबाउट माइंडसेट। हमारा माइंडसेट, हमें यहाँ पे पता ही नहीं कि इसको कैसे यूटिलाइज करके, जिसको हम माइंडसेट कह सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कह सकते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह सकते हैं, एंड अनलकीली हमारी पहली क्लास से लेकर PhD तक हमारे कोर्स में कहीं भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कभी काम नहीं हुआ। हमारे कोर्स कंटेंट में आज तक पॉजिटिव थिंकिंग पे बात नहीं हुई, हमारे कोर्स कंटेंट में आज तक बिहेवियर पे बात नहीं हुई। हमें इसलिए हमारे जो एजुकेटेड है इनको भी शायद तमीज से बात करने का हम नहीं सिखा सकते। हमारे जो बहुत सारे एजुकेटेड है, हम इनको अच्छी कम्युनिकेशन नहीं सिखा सकते। बहुत सारे जो एजुकेटेड है इनको हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दे सकते। बहुत, ये हमारे पर्सनैलिटी के फ्लॉज हैं, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन के हमारे सामने आ जाता है।